अम्बाला की मुलाना विधानसभा में आने वाले गांव डकौला में एक बुजुर्ग महिला चरणजीत कौर की 223 वोट बनने का मामला राहुल गांधी ने उठाया था। इस मामले को लेकर बुजुर्ग महिला का कहना है कि उनके कई बार शिकायत करने के बावजूद वोटों से उनका फोटो नहीं हटाया गया। वहीं उनके बेटे का भी कहना है कि हम बार बार अधिकारियों से इस बारे में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसका नुकसान भी हमें सरपंची के चुनाव में उठाना पड़ा। हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इन वोटर लिस्ट को ठीक किया जाए। 150-200 वोटां च नाम उनके दो हाँ फोटो मेरी आ 2 बारी इलेक्शन लड़े, 2 बारी मैं फोटो आई कटवाने की कोशिश भी करी, किसी ने कट्टी नहीं सुनी। शिकायत करी आपने? हाँ करी जी कई बार। पहले मतलब समिति में खड़े फिर जी 2 बारी आऊँ वोटा में खड़े, उन्हीं की आई नहीं। ये वोटें बाहर की हैं, जाली वोटें हैं भैया की, बागड़ियों की। इनको बाहर से जाते थे और वोट दिलवाते जी। जो सरपंच बने हैं उनको अंदर ले कर बंद कर लेते कमरे में, जिन्हें वोटें डालने की सवेरे पैरा लग जाता था और खाना पीना भी अंदरों में जाता। सुबह नहीं छोड़ा मैं अपनी गाड़ियों में जाना। जीते मेरा बेटा था पहली बार माँ, दूसरी बार माँ उन्हें हराया जी। बाहर से गाड़ी भी आई है पुलिस की। हाँ नाम उनके। जब मैं दान में जाती थी सारे हादसे के अंदर आप बैठे जिस तरह कहना कि माता जी क्यों खेचल करी, बहुत वोट डाल दी सवेरे शाम तक, बहुत वोट डाला। हाँ शरारत हो जी, तो पति हो शरारत करना। वोटों में घपला तो चलो जी, मेरे को पता नहीं घपला क्या है, पर ऐसे है जी। मेरे गांव के अंदर कम से कम 200-250 वोट के ऊपर एक 75 साल की महिला है चरणजीत कौर, उसकी फ़ोटो लगी है। मेरी फ़ोटो के आगे भी उसकी, मेरी वोट के आगे भी उसकी फ़ोटो लगी है जी। मेरा मतलब वोट है, मतलब मेरी मिसेस का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे चाचा जी का, मेरी चाची का, जितने भी मतलब मेरे फैमिली सदस्य 13-14 मेंबर हैं जी, मतलब घर के। वैसे तो ज़्यादा है, मतलब जिनकी वोट के आगे लगी है, ठीक है जी। तो उनकी मतलब चरणजीत जी की फ़ोटो लगी है सारंग अग्गा। उसकी एज मतलब बुजुर्ग महिला है 75 साल की। वो 2-3 प्लान से ही चलती है रही है जी, वो काटते नहीं कोई भी है। हम इसके लिए हम वीडियो दफ्तर भी गए जी, वहाँ भी बैठे जी दरी बिछाएगा जी, ठीक है जी। एसडीएम दफ्तर भी गए जी, वहाँ भी बैठे जी, भी ये भाई ये फ़ोटो काट दो, गलत है जी, ठीक है जी। भी मतलब दूसरी अपनी मारी तो हवा जी फ़ोटो जी, जो मारी लग रही है जी, पता तो बंदे भी आता ही बंदा भी मौजूदा बंदा तो ये मेरे कल्ले की नहीं जी, कम से कम बहुत है जी यहाँ से, मतलब मेरे गांव के अंदर जी 200-250 फोटो लगी हुई है जी। एक मतलब जो प्रिंट निकला है ना वोटर का जी, जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के अंदर कम से कम 200-250 फोटो हैं जी। वो अलग अलग कहीं पर मतलब जैसे और किसी दूसरे घर की भी है जी, ठीक है जी। तो बाकी अपना मेरे घर की तो इतनी है जी लगी, ठीक है जी। और ये मतलब कट नहीं रही, मैंने डीसी के पास भी जाया जी, वहाँ ही बैठे जी। हाँ मैं वोट डालता हूँ जी अपने जी। वो तो गाँव के बंदे हैं जी हमारे, एक दूसरे को जानते हैं, आइडेंटिफाइड कर देते हैं। दूसरे आदमी को कैसे करा जी कोई जी, ठीक है जी। चलो फिर भी वो भी दिखा देते हैं, अभी हमारे पास तो आधार कार्ड है जी, राशन कार्ड है किसी के पास, किसी का पैन कार्ड है, कोई पासपोर्ट दिखा दे अपना, कोई कुछ दिखा दे। गाँव के अंदर चलो अपना बैठे हुआ जो सारे बंदे एक दूसरे कह दे भी चल यार पैदे भाई पैदे, आपस में बंदा क्या कहा और जानकारी के अंदर। हाँ वो गलत है जी, वो हमारी होनी चाहिए जी फोटो, वो कटनी चाहिए जी। सर ये मामला बड़ा गंभीर है। मेरी माताजी की फ़ोटो वोटर लिस्ट पे 2011 10-11 से है। एक फ़ोटो है, नाम काफ़ी है। वोटर तो वोट फ़ोटो लगी हुई है 223 वोटों पे और उनके नाम अलग अलग हैं। तो हमने इसकी कई बार प्रशासन से भी कंप्लेंट की, इसको ठीक किया जाए। बीएलओ से भी की, अपना वीडियो मैडम से भी की, डीसी साहब के पास भी हम पेश हुए थे आज से इलेक्शन से पहले, सरपंची के इलेक्शन से पहले। तो इसका कहीं से सर कोई समाधान नहीं निकला। और ये जो वोटों पे फर्जी जो लगी हुई है हमारी माताजी की फ़ोटो, किसी ने जानबूझ के लगा रखी है, ये फर्जी वोटें हैं सारी। ये सर और जगह भी डलती हैं, और जगह ही बनी हुई हैं, और यहाँ पे भी डलती हैं। 14 वोटों पे नहीं सर, डकोला में 223 वोट पे एक है जी। हाँ जी, एक ही परिवार के तो होंगे, ठीक है बिल्कुल। तो उसके ऊपर भी 223-14 वोटों पे लगा हुआ है जी, बिल्कुल है, ये बात ठीक है। वोटर लिस्ट को बड़ा नुकसान हुआ है जी। मेरे को ही खुद थोड़ा, मैं खुद सरपंची का इलेक्शन लड़ रहा था, तो सरपंची के इलेक्शन में किसी का तो आधार कार्ड वोटर कार्ड तो नाम पे तो नाम तो ठीक था,
पर फोटो हमारी माता जी की लगी हुई थी। पर्ची लेके आते थे ना जब वो वोटर लिस्ट पे एजेंट को देते थे, तो उसकी पर्ची पे हमारी माता जी की फोटो होती थी और नाम होता था किसी और का नीचे। 223 वोट हैं सर। ये मैं उससे हार गया, तो उससे मेरे को नुकसान हुआ सर। बस हम तो ये मांग करते हैं जी, मेरा एक तो इलेक्शन था पिछला, जो मेरा इलेक्शन था मैं सरपंची का, उसकी छानबीन होनी चाहिए सरकार की तरफ से। मैं तो सरकार से आश्वासन चाहता हूँ कि सरकार हमें आश्वासन दे कि 2023 में जो हमारा 2000 में इलेक्शन हुआ था, 21 में 22 में, उसकी छानबीन हो गई है। फर्जी वोट है जो, ये कटे। और एक ही घर में जो बागड़ी समुदाय का लोग हैं, वो 93-94 में रह रहे हैं, 200 लोग होंगे। उनकी सारी वोटर लिस्ट पे मकान नंबर है 194-95। इस वजह से एक ही नंबर दे रखा है और दो बंदे 200 लगा रखे हैं उसमें। हमारी तो वोटर लिस्ट की जांच होनी चाहिए सर, बहुत ही प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। ये मसला बड़ा गंभीर है। राहुल गांधी जी जो वो बात कह रहे हैं, चलो उनको भी कहीं ना कहीं शक है, जैसे हमें शक है, उनको भी कहीं ना कहीं शक होगा। तो राहुल गांधी जी का डिसीजन ये ठीक निकला। हम तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया। ये इससे सारे देश को फायदा होगा, आम पब्लिक को बड़ा फायदा होगा।